नमस्कार। चर्चा में के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात ड्रग्स की समस्या की और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नियम 193 के तहत देश में ड्रग्स की जो समस्या है और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को केंद्र, सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन और इसकी जब्ती को आइसोलेशन में हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को हमें ध्वस्त करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग्स डीलर के लिए वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे युवाओं के लिए वे डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट हैं। ड्रग्स के खतरे के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए दुनिया को अपना दृष्टिकोण बदलना ही होगा। दरअसल आधुनिक जीवन के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और समस्याओं ने इंसान को नशे की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी काबिलियत और रचनात्मकता के बल पर राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी बन सकते थे, वे आज गलत संगति या फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के चक्कर में जहरीली और नशीली ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। तो आज के इस चर्चा में हम इस विषय के तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश को नशा मुक्त बनाने के मकसद से ड्रग्स के खिलाफ चल रही केंद्र की लड़ाई निर्णायक चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स तस्करों पर लगाम लगाने के लिए तैयार किए गए देशव्यापी ढांचे और उससे आए बेहतर नतीजों का ब्यौरा संसद के जरिए देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको कानून के शिकंजे के अंदर लाना है। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है माननीय। और इस बहुत ही खास चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं एसएन प्रधान जी, जो कि डीजी हैं एनसीबी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, राजेश कुमार जी, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के, यानी कि SPYM से। आप दोनों ही मेहमानों का इस बहुत ही खास चर्चा में स्वागत है। राजेश जी, सामाजिक पहलू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने कहा कि पुनर्वास, ऐसे लोग जो इस कार्य में किसी न किसी वजह से फंस गए हैं, उनके पुनर्वास और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी साथ मिलकर काम करना होगा। तभी ऐसे लोग जो कि इस ड्रग्स के जाल में फंस गए हैं, तभी हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। आप चूंकि वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, किस तरह के मामले आपके पास आते हैं? और एक सामाजिक पहलू जो सा हमने कहा, कैसे लोग, किस तरह के मानसिकता के लोग इसमें ग्रसित हो जाते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कल पहली बार पार्लियामेंट में ये कहा गया कि जो लोग नशा करते हैं वो विक्टिम हैं और उनको हमें
स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, उनको हमें जेल नहीं भेजना है, उनको पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और पिछले लगभग 10, 15, 20 सालों से हमारी संस्था जैसे SPYM और हमारी जैसी बहुत सारी संस्थाओं ने बार बार रिक्वेस्ट किया पॉलिसी मेकर से कि प्लीज़ इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप स्टिग्मा लगाते हैं तो लोग इलाज के लिए आगे नहीं आते हैं, लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते हैं। और जब ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आएंगे तो जो भी हम लोग सप्लाई रिडक्शन का काम कर रहे हैं वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि जब तक डिमांड है, जब तक मांग है ड्रग का, तब तक सप्लायर ढूंढते रहेंगे। तो सप्लाई रिडक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ डिमांड रिडक्शन। तो कल का जो ये स्टेटमेंट है, कल की जो ये बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ेगा ट्रीटमेंट में, लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि हाँ हम अपना इलाज करवा सकते हैं। और उसका फायदा पूरे देश में करीब, जो भारत सरकार का जो आंकड़ा है, करीब 5 से 6 करोड़ लोग आज के तारीख में नशा पे डिपेंडेंट हैं, उनके इलाज के लिए वो खुलकर बाहर आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज कल हुई है। लेकिन इसके अलावा राजेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो मानसिकता लोगों में आती है कि हम ड्रग्स की तरफ जाएं, उसका सेवन करें, ये जानते हुए भी कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये खतरनाक है, सामाजिक तौर पर भी ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, बावजूद इसके युवा अगर इस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं कि पंजाब में और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आप भी जानते हो कि इस तरह के बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि इन राज्यों में इस तरह के कारोबार काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। गोवा एक राज्य है। क्या मानसिकता, आपको क्या समझ में आती है, किस तरह के लोग, किस तरह के युवा इस ओर आकर्षित होते हैं? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक जानकारी अपडेट करना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था 84-85 में ड्रग्स के ऊपर, उस समय अधिकतर लोगों का जो ड्रग इनिशिएट करते थे वो लेट टीन में होते थे, अर्ली 20s में होते थे। अब दुर्भाग्य है कि 12, 13, 14 साल की उम्र में उन्होंने नशा करना शुरू किया। और ये नशा तब करते हैं जब इनको कोई जानकारी नहीं है कि ये इनके साथ क्या होने जा रहा है। और हमारे अपने SPYM के अपने जो बच्चों का जो ट्रीटमेंट सेंटर है, वहां से हमने एक आंकड़ा निकाला था। एक बच्चा 1 साल में 7 से 8 नए बच्चों को नशा सिखाता है। तो अब पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज है। पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों के दबाव के कारण, दोस्तों के कहने के कारण वो नशा लेना शुरू कर देते हैं। जब तक उनको समझ में आता है, या उनके माँ बाप को, या उनके परिवार को, या स्कूल वालों को समझ में आता है, तब तक ये बच्चे सिस्टम के बाहर हो चुके रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। और जो भारत सरकार का जो लास्ट डेटा है 2019 का, उसमें भी ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो इनिशिएशन ऑफ ड्रग यूज है, जो नशा लेने का जो एज है, वो घट के अब 10, 11, 12 पे आ गया है। तो अगर हम लोग अभी इंटरवीन नहीं करेंगे तो जो भी हमारी सोच, हमारी समझ है, वो उस समझ के बाहर ये सारा का सारा एरिया घूम रहा है। ठीक है, लेकिन राजेश जी, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करूं, जो लोग इससे ग्रसित हैं उनका इलाज किस तरह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक टैबू था, उस टैबू से भी हमें बाहर देखने की ज़रूरत है, ऐसे लोग जो इसमें ग्रसित हैं, तो उनका इलाज और ख़ासकर इस तरह का इम्पैक्ट, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके परिवार पे, महिलाओं पे, बच्चों पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है मानसिक तौर पर? जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अब नशा में आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर की ज़रूरत है और महिलाओं के लिए भी ट्रीटमेंट सेंटर की ज़रूरत है। इन दोनों के साथ साथ जो ट्रीटमेंट सेंटर आजकल देश में चल रहा है, उसमें क्वालिटी का एक इशू है, जिसके कारण जो लोग ट्रीटमेंट लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं वो रिलैप्स कर जाते हैं। गुड क्वालिटी काउंसलिंग मेजर इशू निकल कर आ रहा है, और साथ साथ इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एविडेंस बेस्ड जो साइंस कहता है उसके आधार पर अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो ट्रीटमेंट बहुत सक्षम नहीं होता। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है, ट्रीटमेंट में क्वालिटी लाने की जरूरत है, और उस वर्ग को फोकस करने की जरूरत है जो अभी हमारे रडार पे नहीं है, जिसमें बच्चे और औरतें हैं। जब तक हम इन सबको लेकर नहीं आएंगे, और एक ऐसा बड़ा पॉपुलेशन है जो कहीं नहीं दिख रहा है, वो है जो सड़कों पे आ गए हैं, होमलेस हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, जो जनरली बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ पे सोते हैं। तो इन सब को लेकर आने का इंतजाम करने की जरूरत है, जिसके कारण फिर हम लोग उनको वापस रिहेबिलिटेट करेंगे और रीइंटीग्रेट करेंगे बैक इन द फैमिली एंड सोसाइटी। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम विषयों का हमारे साथ साझा करने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान भी कर रहे थे और गृह मंत्री ने भी कहा कि इसको एक सोशल टैबू के नज़रिए से अब बाहर हटकर देखना चाहिए, और वैसे लोग जो इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, जो ग्रसित हैं, उन्हें भी सामाजिक तौर पर अलग करके नहीं देखना चाहिए। समाज का वो एक हिस्सा है, वो कैसे इस विकृति से बाहर हों,
हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और तमाम जो रास्ते हैं, जिन रास्तों से ये ड्रग्स हमारे देश में आ रहे हैं, उन पर भी लगाम लगाने की जो तमाम नए नए तरीके हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, उन तमाम तरीकों पर, उन तमाम सोर्सेज पर अब नकेल कसने की ज़रूरत आ गई है और इन सभी को हमको एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम नशा मुक्त भारत का संकल्प के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।